नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज क्लास 7 का। जी हाँ, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है हमारा मोशन एंड टाइम। जी हाँ, आज हम मोशन और टाइम के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार मोशन होते क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम आएंगे आपके स्पीड के ऊपर, वो भी दो टाइप्स के होते हैं। फिर हम आएंगे यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो पार्ट फर्स्ट है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, पार्ट फर्स्ट है ये। सेकेंड चैप्टर में हम बात करेंगे, इसी चैप्टर का वो टॉपिक है, वो है ऑसिलेटरी मोशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे पेंडुलम जो मूवमेंट होती है पेंडुलम की, उसके जो बॉब होते हैं वो कैसे मूवमेंट करता है, उसकी प्रॉपर एक स्टडी होती है, वो हम आपके साथ करेंगे चैप्टर नंबर इसके इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि व्हाट इज मोशन। पहला हमारा टॉपिक ही जो है वो नाम है उसका मोशन एंड टाइम। तो हम पहले मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मोशन होता क्या है। तो दोस्तों, मोशन इज एन एक्शन in which an object is moving from one place to another from its rest position. ठीक है, मीन्स दैट अस्थाई पोजीशन से रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपने एक निर्धारित स्थान से दूसरे निर्धारित स्थान पर, तो उससे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉय है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे है और इसको इस पॉइंट पे जाना है, तो अगर ये बॉय जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो मोशन कर रहा है। मूवमेंट नहीं कर रहा है मींस दैट इसका जो मोशन है वो जीरो है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर ये पोजीशन अपनी यहां से चेंज करता है और मूव करते 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 ये यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये यहां पहुंच गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। दोस्तों जो मूवमेंट हुआ इसका दोस्तों यहां से यहां तक, इसको हम कहेंगे मोशन। फिर से आप डेफिनेशन सुनिए कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन बॉडी, हम इसको बॉडी कंसीडर करेंगे, द मूवमेंट ऑफ एन बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, इसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मींस दैट कुछ टाइम फ्रेम के भीतर एक बॉडी दूसरे, मतलब एक जो बॉडी है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूवमेंट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मोशन जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप हैं उसके। वो बेसिकली 3 टाइप है, क्या, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। दोस्तों देखिए, नाम से पता चल रहा है कि लीनियर मोशन किसे कहेंगे, सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे और कर्वीलिनियर मोशन किसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि जो कर्वीलिनियर मोशन या लीनियर, इसकी एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में एक डायग्राम के थ्रू है। क्या, जो लीनियर मोशन होता है, नाम से पता चल रहा है कि लीनियर मींस दैट अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इन अ लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अभी आपका देखिए, ये बॉय का मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या है कि ये बॉय है वो मूवमेंट कर रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये कर्व नहीं बना रहा, मींस दैट ये मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर मोशन है वो किस में होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है मूवमेंट। ठीक है, अब बात आई हमारी, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं आपकी कर्वीलिनियर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन की, दोस्तों सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट और बॉडी मोशन इज इन द सर्कुलर फॉर्म। मींस दैट अगर मेरा यहाँ पे मींस दैट एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पे बॉय है, ये वाला बॉय क्या है, यहाँ पे है, अब ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे, ये मूवमेंट कर दिया ऐसे। दोस्तों ये क्या कर रहा है, एक सर्कल, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये यहां से ए से स्टार्ट होता है और ये बी वापस ए ही पे आता है, तो ये क्या हुआ, एक सर्कुलर मोशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका हम कहेंगे कि अ बॉय मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन और सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कर्वीलिनियर की। दोस्तों अभी हमने बात किया लीनियर और सर्कुलर। कर्वीलिनियर क्या होता है कि वो एक कर्व को फॉलो करता है, मींस दैट हमको यहीं से यहां जाना है लेकिन हम स्ट्रेट ना जाके अगर हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब गए और ऐसे करके मूवमेंट करके गए, तो दोस्तों ये तो एग्जांपल होगा जब हम लोग कर्व को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ना फॉलो करके ना सर्कुलर फॉलो करके हम एक क्या कर रहे हैं, कर्व को फॉलो कर रहे हैं, तो हुआ हमारा क्या मोशन हुआ, कर्वीलिनियर मोशन। डेफिनेशन से क्या हुई, व्हेन एन बॉडी और एन ऑब्जेक्ट follow the curve to reach in the final position from the initial position, that motion is known as curvilinear motion.
ठीक है, उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप एक डायग्राम बनाइए, ऐसे करके डायग्राम में दिखा दिए कि ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कर्वीलिनियर मोशन हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी क्या, स्पीड की। दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा होगा कि आखिरकार स्पीड स्पीड आपने बहुत बार सुना होगा कि आखिरकार स्पीड क्या होती है। दोस्तों हम कहते हैं कि आज हमने बाइक में इतनी स्पीड से चला दिया कि हम तुरंत पहुंच गए, या हमने 100 की रफ्तार में हम बाइक चलाए और वहां पहुंच गए, या ट्रेन इतनी रफ्तार में चलती है, या एरोप्लेन बहुत तेज चलती है। तो आखिरकार ये कैसे चलती है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कि हमारी जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की, वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। मीन्स दैट जो स्पीड होती है वो डिपेंड किस करती है, दो चीजों पे। क्या, जो स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रेंड्स देखिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो स्पीड है वो दो चीज पे डिपेंड करती है, एक है डिस्टेंस और एक है दूसरा क्या, टाइम। अगर मैं बोलूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां से पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंसीडर करूं कि दो लड़के हैं, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, ठीक है। अगर बॉय नंबर 1 जो है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बॉय नंबर 1 है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम उतना ही है, डिस्टेंस कवर कम कर रहा है, और बॉय नंबर 2 क्या, वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, तो किसकी स्पीड कम होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो दोस्तों डिपेंड करेगा कि जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम की, तो अगर मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं कम टाइम में सॉरी, अगर मैं बात करूं टाइम की, तो अगर मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं कम टाइम में, एक निर्धारित टाइम है, उस कम टाइम फ्रेम में अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, और एक निर्धारित टाइम में इसका टाइम लिमिट क्या है, ज्यादा है, मीन्स दैट एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर है, अगर मैं 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा हूं, और वही 1 किलोमीटर अगर मैं 10 मिनट में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड किस में ज्यादा होगी, 5 मिनट में ना। तो टाइम जितना कम होगा उतना स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। टाइम जितना ज्यादा, स्पीड हमारी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका स्पीड का। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफरेंस है, कि अगर मेरा ए पॉइंट से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हमको जाना है सी पॉइंट पे, एक पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे क्या है, बी है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक बॉय है जो कि यहां से मूवमेंट कर रहा है अपना ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से लेकर वो बी पॉइंट तक आया, ठीक है, उसकी जो स्पीड थी वो थी s1, ठीक है। लेकिन जब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे मूवमेंट किया, ठीक है, यहां से यहां जब मूवमेंट किया, तो उसकी स्पीड फिर से s1 थी, तो यहां पे डिस्टेंस है d और यहां पे डिस्टेंस है d, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि हमने मिड पॉइंट पर रखा था। तो दोस्तों एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई जो बॉडी है वो सेम स्पीड को फॉलो कर रही है, मींस दैट यहां पे भी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बाइक लेके, यहां पे भी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक लेके चल रहा है, मींस दैट डिफरेंट डिस्टेंस के फ्रेम में अगर उसकी स्पीड सेम है, इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो वो बॉय है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर वही यहां पे क्या कर दे, यहां पे चल रहा हो s1 स्पीड से और यहां चल रहा हो s2 की स्पीड से, तो वो दोस्तों क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, मींस दैट उसकी जो स्पीड है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, मींस दैट यहां पे तो वो s1 है और यहां पे क्या है, वो s2 स्पीड से चल रहा है। तो जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो चेंज हो रही है, भले ही यहाँ डिस्टेंस सेम है लेकिन यहाँ स्पीड s1 है, यहाँ स्पीड s2 है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि वो सेम स्पीड में चलता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है स्पीड में, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड की। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है कि हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना,
तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी हमारी, यहां पे लिखता हूं ए एस, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में होता क्या है कि हमारा हमने कितनी जर्नी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस भी वेरी है d1, यहाँ d2 कर दीजिए, तो d1 हो गया और d2 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम, हमने यहाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम कंज्यूम किया, तो वो क्या हो गया t1, और यहाँ पे जो किया t2, और ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। दोस्तों यहाँ पे t1 कैसे आएगा, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे टाइम निकालूं तो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं t1 निकालूं तो देखिए d1 प्लस d2, अगर मैं t1 निकालता हूं तो क्या होगा, ये d1 अपॉन s1, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या होगा d2 अपॉन s2। दोस्तों ये हो गया एवरेज हमारे स्पीड का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और देन हमने एवरेज स्पीड को डिटेल में समझा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या स्पीड होगी, टाइम क्या होगा, एक सेकेंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है, सेकेंड हमारा जो टाइम फ्रेम है, उसमें डिस्टेंस और स्पीड क्या है। तो अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग स्पीड पे हमारा एक एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस पे हमने हमारी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। अब बात आती है यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, यूनिट कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास बेसिकली जो स्पीड होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। हमें किस में चाहिए होता है, मीटर पर सेकेंड में। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो देखिए वन किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आपके 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक, तो कितना हो गया 3600 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन पे जाऊं तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमें, मींस दैट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप हायर स्टैंडर्ड तक भी चले जाएंगे, तब भी आपको ये कभी नहीं भूलेगा। क्या, देखिए ध्यान से इसको आप नोट डाउन करिए क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, जब हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मींस दैट ये बड़ी यूनिट है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5/18 से। ध्यान से देखिएगा, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर पर आवर, अब ये क्या है, बड़ी यूनिट है, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, मींस दैट 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आपका इतना ही छोटा सा एक ट्रिक है। जो छोटा है ना, मीटर जाना है, छोटे पे जाना है तो 5, 18 और 5 में क्या है, 5 छोटा है, तो 5/18। जब किलोमीटर है तो बड़ा कौन होगा, किलोमीटर, तो बड़ा कौन है, 18, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही उसमें है। जो यूनिट कन्वर्जन है वो यही है, बाकी यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, ये मोशन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। दोस्तों थोड़ा सा भी डाउट आता है तो प्लीज वीडियो को रिबैक कीजिए, पॉज कीजिए, ध्यान समझिए। फिर भी नहीं आता है समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट नहीं समझ रहा, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में। ठीक है, तब तक के दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।